अगर दूसरे लोग कहते हैं, हमारे साथी देशमुख जी ने और राम हेडौ ने आपके सामने बात कही है कि दूसरे लोग कहते हैं कि ये एक ही जाति की पार्टी है, एक ही जाति की पार्टी है, उस जाति के हितों के लिए ही ये काम कर रही है, उसको ही ये इकट्ठा कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस जाति की वो बात करते हैं वो जाति महाराष्ट्र के बाहर ना के बराबर है। बहुजन समाज पार्टी के आज 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 4 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। उनमें से कोई भी उस जाति का नहीं है। हमारे 92 एमएलए हैं, उनमें से कोई उस जाति का नहीं है। उस जाति के होने चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अब तक है नहीं है, लेकिन उनके भी होने चाहिए। वो भी बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा अंग है। वो भी ब्राह्मणवाद के आधार पर पिछाड़े गए, गिराए गए लोग हैं। बहुजन समाज जब एक होना चाहिए, उनको एक करने के लिए किसी को आगे आना चाहिए। उस जाति का यही कसूर है कि ये अच्छा काम करने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। जो लोग आगे आ रहे हैं इस अच्छा काम करने के लिए, उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम इसका मुकाबला पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहले ही कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज बनने लगा, बहुजन समाज आगे बढ़ने लगा, बहुजन समाज की शक्ति बनने लगी, तो उत्तर भारत में एक जाति ने अपने कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली। अपने कंधों पर जिम्मेवारी ली। जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी जाति है, उसने ये सोचा कि सब लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। वो लोग आगे आए। कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी पार्टियों ने इसी किस्म का प्रचार करना शुरू किया। उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में कहने लगे बहुजन समाज पार्टी तो चमारों की पार्टी है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की बात आपके सामने रखता हूं कि यह चमारों की पार्टी है, क्योंकि चमार इसमें आगे आ रहा है। क्या करने में? जो भी आंदोलन होता था, खास करके मंडल रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। मंडल रिपोर्ट पार्लियामेंट की कचरा पेटी में से बाहर निकालनी चाहिए। उस दिन से लेकर जब तक मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हो गई, तब तक चमार जाति ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। मंडल रिपोर्ट लागू होने से
चमार जाति को कोई फायदा होने वाला नहीं था। उनका यही कहना था कि जिस तरह से चमार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा है आरक्षण के आधार पर, उसी तरह दूसरे ब्राह्मणवाद के शिकार लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर चमार बड़े पैमाने पर यह बात कहता है तो हो सकता है कि जो इस देश के हुक्मरान हैं उनको तकलीफ हो, जो इन लोगों को तोड़े रखना चाहता है उनको तकलीफ हो, लेकिन वो बहुजन समाज की दूसरी जातियों को, जिनका हित के लिए चमार जाति संघर्ष कर रही थी, उनको उकसाने के लिए, उनको दूर रखने के लिए, टूटे रखने के लिए इस किस्म का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। और चमार जातियों को जो नेता हैं उनको डराया गया, धमकाया गया कि अगर आप लोगों ने चमार जाति को इस किस्म का संघर्ष करने से ना रोका तो बाकी को तो सरकार आरक्षण देगी नहीं, ओबीसी को तो आरक्षण देगी नहीं, लेकिन चमारों को भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा कि इनकी बहुत तरक्की हो गई है, अब इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस किस्म का प्रचार बड़े पैमाने पर किया गया। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सारे किस्म के प्रचार के बावजूद चमार जाति आगे बढ़ती गई, इस काम को करने में पीछे नहीं हटी, इस काम को करने में पीछे नहीं हटी। तो फिर उनको रिश्वत देने के लिए जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनको रिश्वत देने के लिए महावीर प्रसाद को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी एक ब्राह्मण को हटाकर चमार को अध्यक्ष बनाया गया कि देखो कांग्रेस पार्टी आपके हितों की रक्षा करने के लिए आपके ही आदमी को अध्यक्ष बना रही है और एक दूसरे चमार को एनडी तिवारी का लेफ्टिनेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन मुझे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो दोनों चमार एक साल पहले चुनाव में अपना डिपॉजिट गंवा चुके हैं। माता प्रसाद जो एनडी तिवारी के डिप्टी थे, उनका भी डिपॉजिट चला गया है। महावीर प्रसाद जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट थे, उनका भी डिपॉजिट चला गया है। और लगभग 45,000 वोट से बहुजन समाज पार्टी के मलाई प्रसाद, एक मामूली चमार ने उनको 45,000 वोटों से कांग्रेस के अध्यक्ष को हराया। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, तीसरे पे जनता दल और चौथे नंबर पर डिपॉजिट गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी, जो इस किस्म का काम करती थी। बहुजन समाज ना जुड़ सके, इस किस्म की साजिश को कामयाब बनाने में लगी थी। आज वो पार्टी मिट्टी में मिली हुई नजर आती है। इतना समय लेकर इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने नागपुर में क्यों कही है कि नागपुर में भी जो लोग इस अच्छे काम में, बहुजन समाज को जोड़ने के अच्छे काम में जो लोग आगे लगे हुए हैं, उनको लगे रहना चाहिए और मजबूती से लगे रहना चाहिए जब तक तोड़ने वालों का डिपॉजिट जब्त नहीं होता है।
जब तक जोड़ने वाले जीतते नहीं हैं, बड़े पैमाने पर उनकी जीत नहीं होती है और तोड़ने वालों को मट्टी में नहीं मिलाया जाता है, तब तक उन लोगों को आगे बढ़कर और मजबूती से आगे बढ़कर इस अच्छे काम को करना चाहिए। और ये अच्छे काम में हमारे साथी राम हेड़ा और हमारे लंबे अरसे से लगे हुए साथी देशमुख ऐसे सहयोगी आप लोगों को मिले हैं और इनके माध्यम से पूरा बहुजन समाज जब तक बड़े पैमाने पर जुड़ नहीं जाता है, जीतने वाला समाज नहीं बन जाता है, तब तक जो लोग आगे बढ़कर लगे हुए हैं उनको आगे बढ़कर अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। आगे बढ़कर ज्यादा बोझ उठाकर वो जिम्मेवारी निभा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों का रास्ता घेरने के लिए भी आगे आते हैं। इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। आप लोगों को दूसरों का रास्ता घेरने के लिए नहीं, दूसरों के लिए रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए।